नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। क्या आप भी अस्पतालों के चक्कर काटने के दौरान अपनी हेल्थ रिपोर्ट कैरी करने में परेशान हो जाते हैं, या फिर उसे खो जाने का डर आपको हमेशा परेशान करता है? अगर ऐसा है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी इसी परेशानी का निवारण पीएम मोदी ने खोज निकाला और आपकी परेशानियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए बिना लेट लतीफी के आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने इन तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐप को लॉन्च किया, जिसका नाम आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है। इसके तहत आम लोगों को एक यूनिक हेल्थ आईडी भी मिलेगी, जिसमें स्वास्थ्य का पूरा ब्यौरा दिया गया होगा। इससे ये होगा कि डॉक्टर्स और मरीज दोनों अपने रिकॉर्ड को आसानी से चेक कर सकेंगे। इतना ही नहीं, इस डिजिटल आईडी में डॉक्टर्स, नर्स समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल स्टोर्स का भी रजिस्ट्रेशन शामिल होगा। आप भी सुनिए आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को लेकर पीएम मोदी ने क्या खास कहा। 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है, वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है। यह अभूतपूर्व है। चलिए, अच्छी बात है कि अब किसी दूसरी जगह इलाज के लिए जाने पर अपना पूरा मेडिकल इतिहास ले जाने का टेंशन नहीं रहेगा। बस एक हेल्थ आईडी में वो तमाम ब्यौरा शामिल होगा। जाहिर सी बात है, कई लोगों के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये यूनिक हेल्थ आईडी से किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए अब आपको इसकी सुविधा के बारे में भी बता देते हैं। यूनिक हेल्थ आईडी को डिजिटल हेल्थ आईडी भी कह सकते हैं। इसमें 14 अंकों का रैंडम तरीके से जनरेटेड नंबर होगा। इसकी मदद से मरीज का हेल्थ रिकॉर्ड रखा जा सकता है। ये एक हेल्थ अकाउंट के तौर पर काम करेगा। इसमें दर्ज डॉक्टर और मरीज की जानकारी देखी जा सकेगी। इसे बनाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। फोन नंबर की मदद से भी यूनिक आईडी बनाई जा सकेगी।
इसमें कोई दो बात नहीं कि हर दिन देश के अलग अलग हिस्सों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा रहा है और ये अच्छी बात भी। ऐसा होने से वो तमाम चीजें बदल जाएंगी जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती। चलिए अब आपको सुनाते हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने क्या कुछ कहा। डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाते हुए यह डिजिटल हेल्थ अकाउंट उपयोगकर्ताओं के पिछले सभी स्वास्थ्य रिकॉर्ड यानी मेडिकल हिस्ट्री से सुरक्षित रूप से संग्रहित करने और देश में स्वास्थ्य सेवा वितरण के डिजिटलीकरण को गति प्रदान करेगा। कई बार यह भी देखने में आए हैं कि पुराने मेडिकल रिकॉर्ड खो जाते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इस चिंता का समाधान हमेशा के लिए करने वाला है, क्योंकि अब आपका पूरा हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहेगा। जब भी चाहे, जहां से भी चाहे इसे देख पाएंगे और इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यह डिजिटल रिवॉल्यूशन का ऐसा डायमेंशन है जिसका लाभ देश के सभी लोगों तक पहुंचेगा। देश के दूर दराज के छोटे से छोटे गांव में रहने वाले हमारे भाई बहनों को भी इसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और इस मिशन के लॉन्च के माध्यम से आज उनके जीवन को बेहतर बनाने में आज हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की मुख्य विशेषता यह है कि यह देश भर के स्वास्थ्य प्रोफेशंस एवं सुविधाओं को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ेगा। इसका मतलब यह है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश की जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं का चयन करने का सुलभ और डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से इस योजना के बारे में जनता को जानकारी दी थी और अब इस ऐप को लॉन्च करके देश की जनता को एक बड़ा तोहफा दे दिया। बहरहाल आपका इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।